हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने क्वेश्चन 85 तक कर लिए थे। आज हम आगे शुरू करते हैं। चलिए पढ़ाई करते हैं। विजय जो चोल वंश के संस्थापक था वह पहले सामंत था। ये बताना, जो विजय था जो चोल वंश का संस्थापक था वो पहले सामंत था। क्या क्या था उसमें? पहलों का। किस वंश का था? पहलों का। ये बताना है कि वो जो विजय था वो किस वंश का संस्थापक था और किसके सामंत था। विजय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पहलव का सामंत था। किसका सामंत था? पहलव का। अगला है, 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश, जो 9वीं शताब्दी थी उसके दौरान जो चोल वंश था वह पहलों के ध्वंस धवंशेषों का पर स्थापित हुआ था। किस पर स्थापित हुआ था? ध्वंसावशेषों पर। रावण द्वारा कैलाश पर्वत का हिलाते हुए चित्र प्रतिमा कहाँ पर पाई गई है? ये बताया। जो रावण ने जो कैलाश पर्वत पे क्या किया था, पर्वत को हिलाते हुए जो चित्रित प्रतिमा कहाँ पर है वो बनाई थी या पाई गई थी, ये बताना आपने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाओं में। कहाँ पर? एलोरा की गुफाओं में। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा गुफाओं में पाई गई है। कहाँ पर पाई गई है? कहाँ पर? एलोरा गुफाओं में। एलोरा गुफाएं कहाँ पड़ती हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। जूनागढ़ की बौद्ध जो गुफाएं हैं वे कहाँ पर हैं? गुजरात में। जो जूनागढ़ की जो बौद्ध गुफाएं हैं, जो जूनागढ़ की जो बौद्ध गुफाएं हैं, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। जो जूनागढ़ में गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। ठीक है, किसकी गुफाएं हैं? बौद्ध की। और जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अजंता की बौद्ध गुफाएं जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। देखो, अजंता की जो बौद्ध गुफाएं है ना, ये याद रखना। देखो, क्वेश्चन घूम के आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, अजंता की जो बौद्ध गुफाएं में कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और जो बौद्ध की गुफाएं हैं, जूनागढ़ की जो बौद्ध गुफाएं हैं वे कहाँ पर हैं? गुजरात में। अजंता की जो बौद्ध गुफाएं, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कितना कंफ्यूज करेगा। दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे और दोनों में आप अटकोगे। देखो, अजंता की जो गुफाएं हैं तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जो जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं हैं वे कहाँ पर है? गुजरात में। ये याद रखना है। जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। और अजंता कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखो, इसका एक पॉइंट हो रहता है। बराबर की गुफाएं जो जहानाबाद बिहार में स्थित है। अब देखो, ये जो बराबर की जो गुफाएं हैं वे कहाँ पर है? वे है जहानाबाद बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करा गया था? जो हाथी गुफा शिलालेख था वो बताना है वो किसके द्वारा उत्कीर्ण करा गया था। जो हाथी गुफा जो शिलालेख था वो किसके द्वारा उत्कीर्ण करा गया था? किसके द्वारा करा गया था? खारवेल द्वारा। किसके द्वारा? खारवेल द्वारा। किसके द्वारा? खारवेल द्वारा। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। खारवेल जो था वो कलिंग शासकों से संबंधित था। किस शासकों से संबंधित था? कलिंग जो था खारवेल जो था कलिंग शासकों से संबंधित था। किन शासकों से? किन शासकों से? कलिंग शासकों से। होयसल साम्राज्य राजधानी, जो होयसल जो साम्राज्य था, जो होयसल वंश था, होयसल साम्राज्य था, उसकी राजधानी कौन सी थी बताना है। कौन थी? द्वार समुद्र। ठीक है, इसकी राजधानी थी। होयसल साम्राज्य राजधानी द्वार समुद्र थी। और होयसल साम्राज्य संस्थापक कौन थे? नरपकाम द्वितीय। कौन? नरपकाम द्वितीय। होयसल दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राजवंश था। किसका था? दक्षिण भारत का। किसका? दक्षिण भारत का। इसमें 10वीं और 14वीं शताब्दी पर राज्य किया था। जो होयसल था वो था दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, और इसने कब से कब तक जो किया था, सब किस राज किया था गद्दी पर? कब किया था? 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का जो सर्वाधिक प्रख्यात शासन था? जो पुलकेशिन द्वितीय था वो किस वंश का जो सर्वाधिक प्रख्यात शासक था, ये बताना है। जो पुलकेशिन द्वितीय था वह किस वंश का एक सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? किसका था? चालुक्य वंश का। यानी चालुक्य जो राजवंश था उसका क्या था? सर्वाधिक प्रख्यात शासक। कौन शासक है? पुलकेशिन द्वितीय। आगे पढ़ो। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का एक सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। चालुक्य राजवंश
की राजधानी बादामी थी। क्या थी? बादामी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्काल कन्नौज के राजा हर्ष को क्या किया था? युद्ध में पराजित किया था। जो पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय, उसने किसको हराया था? हर्ष को हराया था। किसको? हर्ष को। कहाँ पर हराया था? कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश ने 6ठी से 12वीं शताब्दी तक, किस सदी से? 6ठी से 12वीं शताब्दी तक के दौरान या उसके उस वहाँ तक, उस टाइम तक दक्षिणी भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। किसने? चालुक्य राजवंश ने 6ठी से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिणी भारत के एक बड़े क्षेत्र पर, एक किस पर? एक बड़े क्षेत्र पर क्या किया था? शासन किया था। किसने किया था? चालुक्य राजवंश ने। कब से कब तक? 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन देखो, चालुक्य राजवंश की राजधानी में कई शाखाएं थी। क्या थी? नई कई शाखाएं थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश की शाखा वातापी यानी बादामी से संबंधित है। किससे? पुलकेशिन जो द्वितीय था, चालुक्य राजवंश की जो शाखा थी वातापी और बादामी से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक क्या था? शक्तिशाली था। कौन सा वंश सर्वाधिक शक्तिशाली वंश था? चालुक्य राजवंश की प्रतिमा प्रारंभिक इतिहास पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ पर होता है? चालुक्य जो राजवंश था उसका जो प्रारंभिक काल था, प्रारंभिक जो था वह प्रारंभिक जो इतिहास था वो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी देता है। और कौन से अभिलेख से? एवल अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? एवल अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन सा जो चोल वंश जो चोल राजा था, कौन सा जो चोल राजा था जिसने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ऐसा कौन सा जो चोल राजा था जिसने मालदीव के द्वीपों पर एक दरियाई विजय पाई थी? दरियाई विजय। कौन सा शासक था? राजा राज। किसने? राजा राज ने। चोल राजा राज ने मालदीव के द्वीप पर दरियाई विजय पाई थी। कौन सी विजय? दरियाई विजय। चोल जो राजा थे वे राजा राज के एक अनेक नौसैनिक अभियानों का संचालन किया करते थे और अपने एक नौसेना के अभियान के तहत उन्होंने अपने भारत की दक्षिणी भाग पर, कौन से भाग पर? दक्षिणी भाग पर मालदीव को विजित कर लिया था। किसको जीत कर लिया था? विजित। मालदीव को। किसको? दक्षिणी तथा भारत के जो दक्षिणी भाग होता है उसको, और किसको? मालदीव को क्या कर लिया था? विजित कर लिया था। ठीक है, आगे देखो, मालदीव पर विजय चोल राजा राज की अंतिम विजय थी। जो मालदीव था उस पर किसने राज किया था? यानी किसने उसको अपने कंट्रोल में किया था? किसने? राजा राज ने। किसने? राजा राज ने। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा साम्राज्य 7वीं से 8वीं सदी में, जो कौन सा साम्राज्य है जिसने 7वीं से 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम की उसकी राजधानी बना दी? जो ऐसा कौन सा जो शासक था जिन्हें 7वीं 8वीं शताब्दी में बहुत बड़ी क्या शक्तिशाली मतलब ऐसी सत्ता हासिल कर ली और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी? पहलो की। किसकी? पहलो की। कौन सा साम्राज्य था? कौन सा जो शासक था इसमें जिसने पहलो जो राजवंश था उसके बारे में बता रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 7वीं और 8वीं शताब्दी में पहलो जो साम्राज्य था बहुत ही शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी क्या थी? कैपिटल थी, राजधानी थी। पहलो ने 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, कैसी शताब्दी से? 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत के राज किया। पहलो ने अंत के बाद दक्षिणी भारत में चोलों का उदय हुआ। देखो, दक्षिणी भारत था उस पर राज कर लिया किसने? पहलो ने। ठीक है, और उसके बाद पहलो के अंत के बाद, पहलो जो अंत हो गया था उसके बाद कौन आए थे? चोल। कौन आए थे? चोल। अगला जो राजवंश था कौन था? चोल। चोलों ने उसके बाद राज किया था। किसके बाद? पहलो के बाद। अगला क्वेश्चन देखो, किस वंश ने मुंदेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? ठीक है, ये किस वंश के ने मुंदेर के आसपास, किसके आसपास? मुंदेर के आसपास क्या किया था? क्षेत्र पर शासन किया था, यानी उस क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया था और जो 13वीं शताब्दी के सर्वोच्चता प्राप्त की, जिसने 13वीं शताब्दी में क्या थी? सर्वोच्चता प्राप्त की थी। किसने की थी ये बताना है।
किस वंश ने, किस राजवंश ने, ये बताना है। ठीक है, वैसे तो मैं इसका कोई ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप इसका आंसर ढूंढो और आपको भी पेपर में याद रहे। एक क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ना बनता ही है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मतलब कहीं से, वैसे तो मुझे पता है कि अगर आप कमेंट में इसका आंसर दोगे तो गूगल से देख के दोगे। ठीक है, या फिर कोई बच्चा ऐसा जिसने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, उसको तो याद भी होगा। ठीक है, लेकिन आप जहाँ से भी दो ना, तो अपने माइंड में एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जब दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पेपर के टाइम में भी याद आ जाए। मेन मकसद क्या है पढ़ने का, आपको पेपर में याद आना चाहिए। कैसे भी पढ़ो, कमेंट करो या मत करो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। आपके पेपर में याद आना चाहिए जो आपने पढ़ा है। ठीक है, बस इतना ही इस वीडियो में। फिर मिलता हूँ कल अगले अगले साल, मतलब अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है।